हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा और मैंने अपनी पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है। जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। उसके बाद जाऊँगी बच्चों के स्कूल। तो आज फंक्शन है बच्चों के स्कूल में, तो बच्चों के स्कूल भी जाना है। चलिए फ्रेंड्स, पहले नाश्ता बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पकौड़ी मैं बना रही हूँ। आलू की पकौड़ी बना के दे दूँगी बच्चों को। पहले तो बच्चों ने ब्रेड पकौड़े बोला, फिर बोले कि नहीं आलू की पकौड़ी ले जानी है, तो मैं आलू की पकौड़ी बना के तैयार कर रही हूँ। और बारिश भी बिल्कुल बंद नहीं हो रही। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी दिखाएंगे, इसमें बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। बच्चों को छाता वगैरह लेके भेजना पड़ेगा। तो हम जब तक स्कूल जाएंगे ना भीग भी जाएंगे, इसी वजह से छाता से दोनों को अलग अलग देंगे अभी। और फंक्शन है तो बच्चों को जाना भी बहुत ज़रूरी है आज। जो इन्होंने इतनी तैयारी करी है, 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो जाना तो है ही है। इसी वरना अगर तैयारी नहीं करते तो हो सकता नहीं भेजती, क्यों बारिश ही हो रही है। पर नहीं, अन्नी जाएगी ज़रूर पूरी। उसने अपना तैयारी करके रखा है गाने पे। यहाँ पे अन्नी ने पहन लिया ड्रेस, ये वाइट कलर की ड्रेस, बिल्कुल वाइट ही वाइट सारा कुछ बोला था मैडम ने। वाइट ही ड्रेस, वाइट ही शूज़, ये जो सैंडल वगैरह हैं वो। और वंश ने कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट लिया है वहाँ पे। डांस वगैरह में ये ज़्यादा वो नहीं रखता, इसी वजह से देखते ही इसे भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। स्कूल जाके देखेंगे जब पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी स्कूल। जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, उन बच्चों को ना बॉडीगार्ड बना दिया था। उन्हें कुछ ना कुछ बनाया था कि एक, जैसे कि उन्हें भी कुछ आगे के लिए किसी में पार्टिसिपेट करें या कुछ भी किसी भी तरीके का। तो अन्नी देखो वो इधर उधर घूम रही है, क्योंकि ये भी स्कूल में भी नहीं बैठ सकती है, कहीं ऑफिस कहीं स्कूल, यही चलता रहेगा इसका। तो यहाँ पे जो बच्चे नहीं हैं, वो लड़का या लड़की सबको बॉडीगार्ड बना रखा है। और यहाँ पे जो अन्नी से छोटे क्लास की, वो यहाँ पे डांस हो रहा है। और अन्नी का बाद में होगा, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे बज रहे थे 12:30। और हस्बैंड जी बाहर से आने वाले हैं, तो मैंने कि बाद में आएंगे। वीडियो वगैरह तो है, वो ग्रुप में आ जाएगी अन्नी की। मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे बनाने के लिए, जा रही हूँ कढ़ी। तो मैंने कढ़ाई वगैरह पूरी साफ़ कर दी थी, फिर से बना रही हूँ मैं। प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि जो सुबह बनाई थी ना वो आलू की बनाई थी। आप प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी, वही डालूंगी कढ़ी में मैं। तो मैंने प्याज ले लिया है, ये 4 प्याज मैंने काट लिए थे। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और जो मिर्च है, धनिया है, और थोड़ी सी हींग वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिला लूँगी इसे। और थोड़ा सा वैसा करूँगी आटा, जैसे कि फेंटना पड़ेगा, ये पकौड़ी सॉफ्ट सी बने। पहले इसे अच्छी तरीके से ऐसे ही मिला लेंगे। इसमें अजवाइन वगैरह मेरी सारी चीज़ें डाल लेती। और तेल हो गया था इधर गरम, और मैंने बनाई थी आके वहाँ से चाय, क्योंकि चाय पीने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा। बारिश के मौसम में तो मुझे चाय वगैरह देते रहो, मैं पीती रहूँगी। अब तो बहुत कम हो गई है चाय, वरना तो हमें ऐसे ही जब कभी किचन में होती तो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती थी। अब तो मैंने बहुत कम कर दी है। दिन में 1 से 2 से 3 बार ऐसे पीती हूँ। दोनों टाइम की तो वैसे है ही है, चाय ज़रूरी है। और दोपहर में 1 या 2 बार मैं बना लेती हूँ चाय, मुझे चाय चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, बना के रख लूँगी। उसके बाद मैं कढ़ी वगैरह बनाऊँगी। तो प्याज की पकौड़ी की कढ़ी ना मैंने पहले अभी मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, वो जब खिलाई थी, जब से मैं प्याज की पकौड़ी की ये बनाने लगी हूँ कढ़ी वगैरह। वैसे प्याज की पकौड़ी की भी कढ़ी बनती है, पालक की भी बनती है, बथुआ की भी बनती है, हर किसी की बनती है। मैंने बनाई है सारी चीज़ों की। सर्दियों में सारी चीज़ें आने लगेंगी, तो ये सब चीज़ों की कढ़ी वगैरह बनाने में भी बहुत टेस्ट भी आता है। इन चीज़ों को बनाने में अच्छा भी लगता है। चाय बन के हो गई है एक तरफ तैयार, मेरी पकौड़ियाँ भी तैयार हैं। तो ये निकाल लेंगे फटाफट से। और धीमी आंच में मैंने अच्छी तरीके से भूनी, जैसे कि अंदर तक अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर निकाल लेंगे पकौड़ियों को। उसके बाद में जो उस दिन मैं लेके आई थी दही, रक्षाबंधन से 1 दिन पहले लेके आई थी मैं 1 किलो दही। तो थोड़ी तो उसमें जो दही बल्ले वगैरह बनाए थे उसमें ख़त्म हो गई थी। ये 2 कटोरी सी रखी थी दही, मैंने डाल दी है इसमें। और 1 कटोरी डाला, छोटी कटोरी सी डाला मैंने बेसन। तो अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद में जो पानी है वो डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो फेंटते हैं ना बेसन को, वो है, उससे ही फेंट दूँगी अच्छी तरीके से। फिर बनाऊँगी। इससे क्या है ना कि लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। अगर कोई भी एक भी रह गया ना तो वो फट जाएगी कढ़ी। यहाँ पे मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी है। अच्छे से मैंने फेंट लिया था। नमक वगैरह मैंने कुछ भी अभी नहीं डाला है। जब तक खोलेगी नहीं तब तक कढ़ी में मैं नमक नहीं डालती, जिससे कि ना फट भी जाती है, अजीब सी हो जाती है कढ़ी। तो इसमें मैंने डाल दिया है
हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी हींग वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मिला लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगी। और बाद में जो भी कुछ छौंकना वोंकना था वो बाद में करूँगी। और जो थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मैंने वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। हींग डाल दिए और अब चला देंगे बस इसे 10 मिनट के लिए आँच में हमें करना है। अगर 10 मिनट के लिए हम चला लेंगे ना खड़े होकर, तो हमारी कढ़ी फटेगी नहीं। अगर थोड़ा सा भी बंद कर देंगे चलाना तो कढ़ी हमारी फट जाती है। इसी वजह से हमें बाद में नमक भी बाद में डालना चाहिए और बराबर चलाते रहना है। इससे हमारी कढ़ी अच्छी भी बनेगी और फटेगी भी नहीं। यही मैं ये 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसे चलाती रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हटती हूँ मैं यहाँ किचन से। तो ये मैंने अच्छे से खोल गई थी कढ़ी, मैंने नमक भी डाल दिया था। इसमें डाल दे रही हूँ जो पकौड़ियाँ वो भी, और धीमी आंच पे इसे करके कम से कम नहीं आधे से पौन घंटा में छोड़ दूँगी। आराम से धीरे धीरे पकती रहेगी। अभी तो इतनी दिख रही है, पतली दिख रही है, बाद में सारी बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी, क्योंकि पकेगी ना अभी आधे से पौन घंटा। तो यहाँ पे कढ़ी बन के हो गई थी तैयार। इधर मैंने कढ़ी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये और सूखी मिर्च, ये सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। और इसमें डाल दी मैंने मेथी डाल दी है, और डाल देंगे जो सूखी वाली मिर्च है, जीरा है, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और उसके बाद में जो टमाटर हरी मिर्च वगैरह काट के रखी वो भी डालूँगी। लहसुन पहले भून लूँगी, लहसुन डाल के और सूखी वाली मिर्च डाल के पहले भून लूँगी। उसके बाद में जब थोड़ा सा लहसुन हो जाएगा ब्राउन ब्राउन सा, उसके बाद में डाल दूँगी इसमें जो जो टमाटर कटे हुए हैं, कड़ी पत्ता है, ये हरी मिर्च है, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी अच्छे से। मैं तो कड़ी पत्ता ना ला के रख लेती हूँ, पिन्नी में बांध के, सूख जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज में रखे रहते ना। और जब हम सब्ज़ी वगैरह में डालते ना तो एकदम से वो हरे हरे से हो जाते हैं, इसी मैं बांध आराम से ले आती हूँ दे। और भैया सब्ज़ी वगैरह लाऊँ तो कड़ी पत्ता आराम से बहुत ज़्यादा दे देते वो, तो पूरी की डाली जैसे एक डाल सी होती है ना, वो दे देते पूरी। तो यहाँ पे मसाला हो गया था तैयार। तो यहाँ पे जो कढ़ी हमने बना के रखी है वो डाल देंगे इसमें। और अभी लग रही थी ना कितनी पतली सी कढ़ी थी, अब देखो इस तरीके से हो रही है कढ़ी हमारी। पकी है ना, आधे से पौन घंटे से भी ज़्यादा हमने पकाई है, कि धीमी आंच से पकती रही थी। मैं अपना इधर काम वगैरह करती रही, जो भी कपड़े वगैरह धुलने थे, घर की थोड़ी बहुत सफाई थी, वो सब करती रही। इधर मेरी कढ़ी वगैरह बन के हो गई थी तैयार। उसके बाद बनाऊँगी चावल। तो चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए। इधर मैंने कढ़ी भी बन के हो गई तैयार। इधर मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिए और चावल भी बनने के लिए रख दिए। कढ़ी चावल तैयार हो जाएंगे जब हस्बैंड जाएंगे, उसके बाद मैं रोटियां वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे हस्बैंड आए हैं बाहर से, क्योंकि 2 दिन से बाहर ही थे हस्बैंड। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बना ले रही हूँ फटाफट से, सारे लोग एक साथ में ही खाना खाएँगे। वो बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, प्रोग्राम वगैरह करवाया था मैडम ने, वो करके आ गए। बारिश हो रही है फिर भी गर्मी इतनी लग रही है कुछ पूछो मत ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और किचन में खड़े हो गए तो वैसे तो गर्मी लगती है, पर मेरे को ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मैं यहाँ पे सारे घर की अपनी सफाई वगैरह तो सब हो ही गई थी। तो जब तक हस्बैंड जी नहाने के लिए गए, तब तक मैं सारा इधर जो किचन पूरी गंदी पड़ी है वो सारी साफ़ करके कर दूँगी। उसके बाद में खाना खाएंगे, तब रेस्ट करेंगे। सुबह लगे रहो ना, फिर अगर एक बार लेट गए तो मन करेगा कोई काम नहीं करने देगा कोई भी, मन ऐसा हो जाएगा। और अगर चलते रहो तो चलते रहते हैं, अगर लेट गए तो हो गया काम। इसी वजह से मैं लेटती नहीं हूँ, पूरा काम फाइनल करके उसके बाद में ही लेटती हूँ 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि रेस्ट थोड़ा हमारे शरीर को भी मिल जाए और हम थकें भी ना। तो हम लंच वगैरह करके उसके बाद में थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे खाना, बच्चों का भी लगा दूँगी, हस्बैंड जी का भी खाना लगा दूँगी। और हम सब पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद में घर का काम सारा करेंगे। क्यों हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस, क्यों अभी आए हैं और अभी ऑफिस भी चले जाएंगे, ऑफिस भी जाना है उन्हें। तो खाना लग के हो गया तो तैयार, कढ़ी चावल रोटी, और ये सूखी वाली मिर्च ज़रूर डालते हैं। और ये हस्बैंड जी ने मंगाया था, ये पार्सल आया था। इससे ना कहीं पे शरीर में दर्द हो, इससे थोड़ी वाइब्रेट वगैरह कर लो, इससे ना बिल्कुल दर्द चला जाता है। मेरा तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथ में। मैंने थोड़ी देर इसमें मसाज करी है, अच्छे से मसाज हुई है,
तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है। मैंने बच्चों को तो कल ही किया था, पर बच्चों के सामने नहीं दिया था। अगर दे देते ना तो ये बच्चे खेल बनाते रहते। आज ही हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने देखा आके, उन्होंने ही खोला है इसे। उसके बाद मैं शाम का टाइम हो गया था, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। शाम को बनाई मैंने चाय। हस्बैंड जी आ गए हैं ऑफिस से, और यहाँ पे बच्चों को मैगी खाने का मन कर रहा था। यहाँ पे बना दी मैंने मैगी। बच्चों ने कढ़ी चावल तो दोपहर में ही खाए थे, शाम को बोल रहे थे मुझे मैगी खानी है, तो मैंने मैगी दोनों बच्चों की तैयार कर दी है। हम लोग तो मैगी वगैरह खाएंगे नहीं, खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने मैगी दोनों को मैंने दे दी है।